नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नई यूनिट के वीडियो में। हमारा ये जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, इसमें हम अभी एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं कैन्स 12 ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या है, मैंने बहुत बार जिक्र किया है पहले 2 ऑब्जर्वेशन में कि जब हम पहली रेमेडी देते हैं, पहली दवाई किसी को सिलेक्शन करके देते हैं तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस हो सकता है उसके अंदर, और उसके हिसाब से हम दोबारा जो प्रिस्क्राइब करें, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, वो किस तरह से हम दें, क्या करें, वेट करें कि क्या दवा दे, कौन सी पोटेंसी में दे, तो उसके हिसाब से तय किया जाता है। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन है डॉक्टर जेम्स टेलर कैंट का, वो है कि दवा जब आप देते हैं पहली बार, ये कंडीशन हो सकता है कि एग्रावेशन होगा, लेकिन वो क्या होगा, बहुत ही क्विक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। जो भी स्किन डिजीज हो या फिर अस्थमेटिक कंडीशन हो, रिमाटिज्म हो, जिस भी बीमारी के लिए आप देंगे पहली बार सिलेक्टेड करके सिमिलर दवाई देंगे, एक सिमिलिमम परफेक्ट जो होता है, वो देने के बाद उस पेशेंट का बीमारी बहुत तेजी से बढ़ेगा। उसको ऐसा फील होगा कि अरे मेरा कंडीशन बहुत बढ़ गया है। चाहे आप स्किन डिजीज पे कह लीजिए, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, बहुत स्पीड बढ़ेगा, एक पीक तक जाएगा और क्विकली कम होता हुआ जाएगा। बहुत दिनों तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक्यूट कंडीशन में आपने दिया है तो 1 दिन के करीब वो रह सकता है या फिर आधे दिन के करीब रह सकता है, और तुरंत 1-2 दिन में वो डिक्रीज होता जाएगा, इंप्रूवमेंट होता जाएगा, पेशेंट का कंडीशन इंप्रूवमेंट होगा। अगर क्रॉनिक केस है तो 3-4 दिन तक रह सकता है, कुछ दिनों तक, ठीक है। तो ये चेंजेस आता है। अब ये जो चेंजेस आता है, दवा आपने अप्लाई किया, इसका नतीजा क्या है, क्यों हुआ ऐसे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद जानेंगे कि इसका क्या करना है। तो ये क्यों हुआ, ये इसीलिए हुआ ऐसे, यही ये चीजें देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि दवा जो आपने अप्लाई किया परफेक्ट सिमिलिमम था, दवा आपने ठीक चूज किया है और वो बिल्कुल सिमिलर है बीमारी के साथ, ठीक है। ये पहला है। दूसरी चीज है कि उस इंसान के अंदर कोई टिश्यू चेंजेस नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि उसको इम्प्रूवमेंट बहुत तेजी से हुआ, तो उसके अंदर टिश्यू चेंजेस मतलब जो ऑर्गन डैमेजेस होता है अंदर, वो नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा फंक्शनल चेंजेस है, बाकी भीतर का सब ऑर्गन ठीक है। तीसरी चीज ये देखने को मिला कि आपने जो सिमिलर रेमेडी चूज किया उसका पोटेंसी थोड़ा सा ज्यादा था, इसीलिए क्विक एग्रावेशन हुआ, नहीं तो एग्रावेशन नहीं होता। सिर्फ उसको अच्छा लगता, एग्रावेशन नहीं होता। तो पोटेंसी थोड़ा सा ज्यादा रहा। जैसे कि कभी कभी आमतौर पर हमें स्किन डिजीज में देखने को मिलते हैं, हमने भी ऐसा देखा, बहुत बार देखा है। एक केस अभी रिसेंट एक केस था 3-4 महीने पहले, उसको एक तरह का सोराइसिस हुआ था, ये हाथ के कहुनियों में और पेट के आसपास, अपने जो सीक्रेट पार्ट्स के आसपास थोड़ा हुआ था, पेनिस के आसपास यहाँ पर। तो जब हमने उसको सिलेक्शन किया, लाइकोपोडियम 200 का सिंगल डोज दिया उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के हिसाब से, तो उसको बहुत तेजी से इचिंग हुआ, रात को सो नहीं पाया। फिर वो तुरंत उसके अगले दिन आ गया, सर ये आपने क्या दवा दे दिया, मैंने तो मुझे कम करने वाला दिया था, देना था आपको, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, रात रात भर में सो नहीं पाया, इतना भयानक इचिंग, इतना भयानक जलन। तो हमने देखा फिर से उसके जो जो सिम्टम्स थे उसको फिर हमने स्क्रूटनाइज किया, देखा तो लगभग सिमिलम था, बहुत बढ़िया था सिम्टम। फिर भी एग्रावेशन हुआ, तो हमें याद आया कि हाँ, कैट के थर्ड ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये हो सकता है, तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। तो वहां पर हमने इंतजार किया, 1 दिन देखने के बाद उसके अगले दिन रात को, उसका अगले रात को उसका उस हद तक नहीं हुआ, थोड़ा सा कम हो गया 50%। फिर उसके अगले दिन वो कम होता चला गया। तो इसका मतलब है दवा जो हमने दिया था लाइकोपोडियम 200 का, में भी थोड़ा सा उसके जो फिजिकल लेवल से थोड़ा ज्यादा हो गया। उसको 30 देते फिर उसके बाद 200 देते तो सही रहता। तो इसका मतलब ये नहीं कि दवा पोटेंसी में थोड़ा गड़बड़ करे तो वेट करना पड़ सकता है आपको। मान लो उसको 200 देने से एग्रावेशन थोड़ा सा हुआ, फिर उसको रिलीफ हो गया, आप 30 देंगे तो आपको बहुत दिनों तक समय लग सकता है। तो ऐसा नहीं है, पोटेंसी भी थोड़ा इधर उधर आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 1M दे दे डायरेक्ट, 1M देने से बहुत ज्यादा एग्रावेशन हो सकता है
और एमुलेशन होना मतलब इम्प्रूवमेंट होने का समय भी और थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो पोटेंसी भी वेरी करता है। अगर आपने दवा सिलेक्शन कर लिया तो भी पोटेंसी अगर नहीं पता आपको तो इधर उधर करेंगे तो एग्रावेशन हो सकता है, तो उसका भी डरिए मत। एग्रावेशन होगा लेकिन उसका इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। ये कंडीशन हुआ तो उसका टिश्यू डैमेज नहीं हुआ है, आप जानना। पोटेंसी को थोड़ा कंट्रोल में रखना और अभी क्या करना है। अभी उसको जब पेशेंट आया आपके पास कि सर मुझे थोड़ा सा एग्रावेशन हुआ, अभी अच्छा है, अभी क्या दवा देंगे आप? आपको कुछ नहीं देना, वेट करना है जब तक पेशेंट का अच्छा लग रहा है, पेशेंट को जो अच्छा फील हो रहा है तब तक आपको वेट करना है, कोई दवा नहीं देना है। लेकिन अगर साइकोलॉजिकली चाहें तो आप उसको थोड़ा प्लासेबो मेडिसिन दे सकते हैं। प्लासेबो मतलब जिस ग्लोब्यूल्स में, जिस डिस्टिल वाटर में या अल्कोहल में, स्पिरिट वगैरह में कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी ना हो, मेडिसिन उसमें डाला हुआ ना हो, सिर्फ और सिर्फ वो बेस हो। ग्लोबल्स हो, लिक्विड स्पिरिट हो या फिर डिस्टिल वाटर हो, शुगर मिल्क हो, कोई भी हो, उसमें मेडिसिन डाला ना हो, वो आप दे सकते हैं और उसको वेट करने को कह सकते हैं। तो इससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि दवा का एक्शन कब तक आ रहा है, कितने दिनों तक वो इम्प्रूवमेंट आ रहा है और वो बीमारी को धीरे धीरे क्यों हो रहा है। जब उसका वो जो अच्छा लगने वाला पीरियड, जो एमुलेशन पीरियड, वो खत्म हो जाए, फिर आप उसको अगेन केस टेकिंग करके उसका सिमिलिमुम दे सकते हैं। तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेवरेबल कंडीशन का कैंसर ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट आता है। आपके दवा भी सही सिलेक्शन किया, इसका ये दिखाता है। सिमिलिमम है लेकिन थोड़ा सा पोटेंसी ज़्यादा है, डरिए मत। इस तरह से सिमिलिमम सिलेक्शन करिए, बढ़िया रिजल्ट आएगा। और भी 2 चैनल है जिसमें हम अलग अलग होम्योपैथी की चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप बने रहिए मेरे तीनों चैनल्स के साथ। डॉक्टर संतोष कुमार पहाड़ी जो पुराना चैनल है, ये वाला नया चैनल डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, और एक है डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स। उसमें हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से क्लिनिकल टिप्स आपको दे रहे हैं जिससे बहुत क्विकली आप होम्योपैथी सीख सकें। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।